नमस्कार। मैं संत रामदास उदासीन और भैया जी महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी भक्तजनों, संतजनों और समस्त सनातनियों के शुभ आशीर्वाद के साथ सब संतों की शरण वंदना। मैं राजघाट पूरबपट्टी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश राधे श्याम कुटी धाम से आप सबके लिए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आए, जिसमें कुछ लोगों का प्रश्न है कि किस तरह से यह जीवन जिए, किस तरह से यह कर्म करे कि कलिकाल में अपराध से मुक्त हो। तो मेरे प्यारे, सत्संग में जाएं, सत्संग से जाकर के संत की शरणागति ले। संत की शरणागति से अनेक प्रकार के उत्तम कोटि की चरित्र का निर्माण होगा और उत्तम कोटि के चरित्र निर्माण में उत्तम कोटि की विद्याएं निवास करेंगे और उससे हम उत्तम कोटि के धर्म पालक बनेंगे। मैं चाहता हूं कि सदा से सदियों से यह एक व्यवस्था चली आ रही है कि सृष्टि में जितनी संत की शरणागति होकर के विद्या ग्रहण किए, उपदेश ग्रहण किए, वही उपदेश समाज में लाए तो समाज एक बहुत ही सुंदर, चरित्रवान, गुणवान और बुद्धिमान बने। हमारे देश में सब कुछ है। हमारा देश भारत है और भारत में ज्ञान विज्ञान की कमी नहीं है। हमारे देश में बुद्धि, विवेक और धन की भी कमी नहीं है। हमारे देश में हर प्रकार के ज्ञान, हर प्रकार की बुद्धि और हर प्रकार के विवेक है। तो हम उन्हीं सबका आचरण करने के लिए, अपने सुंदर सदाचरण में बनाने के लिए हमें सत्संगत आवश्यक है। संत की संगति के बिना संभव नहीं है। इसलिए पहले तो आप सब समझें कि संत की शरणागति आवश्यक है, संत की सत्संगति आवश्यक है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुधन सोई। बिना सत्संग के यह बुद्धि का जो प्रकोष्ठ है वो जागृत नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हमें वो भी प्रभु की कृपा होगी तो ही होगा। तो हम सभी गार्जियन को, हम सभी माता पिता को, हम सभी गुरुजनों को चाहिए कि अच्छे से अच्छे संस्कार दें, अच्छी से अच्छी विद्या दें, क्योंकि समाज में देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कुछ लोग टीवी पर डिबेट करते हैं, तो डिबेट करते समय उनको ज्ञान नहीं रहता है कि मैं किसके बारे में डिबेट करता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा डिबेट में किया, कुछ दिन पहले चल रहा था प्रेमानंद जी महाराज का, कि उन्होंने स्त्री के बारे में कुछ बोला, लेकिन उनकी भाषाएं दो टूक है, उनकी भाषाएं अति उत्तम है, उनकी भाषाएं सरल नहीं सरलतम है। उन्होंने सरलतम भाषा में अपने पुत्र को, अपने पौत्र को, अपने इतिहास के सारे पात्र को
सुंदर बनाने का, सुंदर चरित्र निर्माण के लिए उन्होंने उपदेश दिया। ये सभी जानते हैं। ये उन लोगों के लिए तो उपदेश ही नहीं है जिन लोग जबरदस्ती उसको धारण किए। नहीं, अब कुछ लोग डिबेट में कहा करते थे कि बोलिए आपसे चलेगा ये देश या संविधान से चलेगा। देश तो चला सकते हो संविधान से, लेकिन मेरा हिंदुस्तान के सनातनी, सभी सनातनी 140 करोड़ सनातनी हमारे गुरु की कृपा से ही चलेगा, संत की कृपा से ही चलेगा, सत्संग से ही चलेगा। कुछ संत भी अपना टीआरपी बटोरने के लिए अनेक प्रकार के भाषाओं का दुरुपयोग भी किए। जहां तक कि बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी प्रेमानंद महाराज जैसे अद्भुत और सरल राधे रानी का प्रिय भक्त, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई। शायद उनको संत की उपमा उनके गुरु के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ही ली गई होगी। हमें तो ऐसा ही चाहिए। हम सभी उदासीन संप्रदाय दक्षिण पंगति के संतों में हम सभी जो है प्रेमानंद जी महाराज के हर वचन से संतुष्ट रहते हैं। मैं सदैव ही उनका प्रवचन सुनता भी हूँ और लोगों के अंदर में बताता भी हूँ। हम सभी उनसे बहुत ही संतुष्ट हैं और बहुत ही संतुष्ट हैं। उनके बातों को काटने लायक है ही नहीं। मैं सदैव चाहता हूँ कि उसी आचरण पर चले, उन्हीं के द्वारा दिए गए जप पर, तप पर और उसी के आधार पर चले। मीडिया के पात्र ना बने, उन लोगों की न सुने जो सत्संग में आते ही नहीं है। ये तो सारी बातें उनके लिए है जो सत्संग में आते हैं। जो आते ही नहीं है उनके लिए तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो सत्संग विरोधी है ही। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे। फिर अगले दिन आप लोगों को इसके अगले अवदान पर ले चलेंगे। तब तक नमस्कार, जय माता जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।